गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था। आप लोगों ने पूछा कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं आपने ब्लॉग अपलोड किया। तो मेन बात तो ये थी कि मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं था कि अपलोड कैसे करता। थोड़ी परेशानी आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट था। कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है जो मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगा। तो मैंने कुछ ऐसा सेटअप जमाया, अपने पे ट्राइपॉड रखा हुआ है और वो रही इधर चेयर, यहाँ पे मैं बैठूंगा और यहाँ ट्राइपॉड में मोबाइल सेट कर दूंगा कि एक जगह बैठकर अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या परेशानी थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा शेड हो गया था। एंड थोड़ी बहुत थी वो तो पहले ही क्लियर हो गई है, थोड़ी जो बची है मेरी परेशानी वो आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस बात ये है कि जब से मैंने स्टार्ट किया है वीडियोस बनाना और अभी तक 2018 से मैंने स्टार्ट किया था, अभी 2021 एंडिंग चल रहा है। लगभग 3 साल हो गए मुझे वीडियोस बनाते बनाते। पहले शॉर्ट वीडियोस बनाता था, अभी शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ, साथ में ब्लॉग भी बनाता हूँ। और अभी की जो मेरी मेन पहचान है वो ब्लॉग बनाने से हुई है, यूट्यूब के जरिए हुई है। लेकिन इससे पहले जो मेरा जो फेस वैल्यू बना था वो बना था टिकटॉक की वजह से। और टिकटॉक पर जो मैंने अपनी पहचान बनाई थी, जब मेरे वीडियोस वायरल हुए थे, तो मैंने बताया ना, अभी जो मेरी भतीजी आई हुई है तन्नू, उसके साथ मैं वीडियोस बनाता था और उसी के साथ मेरे पहले वीडियोस वायरल हुए थे। और उसी के साथ से मुझे कुछ कुछ लोग जानने लगे थे। अभी मुझे नहीं पता कि उस टाइम से अभी कोई मुझसे जुड़ा हुआ है कि नहीं, वो मैं नहीं जानता। अगर आप है तो प्लीज़ कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना कि हाँ, हमने आपको तन्नू के साथ वीडियोस बनाते हुए देखा है, आपकी वीडियोस वायरल होते हुए देखी है। लेकिन फिर बाद में तन्नू और उसकी मम्मी यानी मेरी भाभी, मेरे भैया की डेट के बाद वो 1 1.5 साल 1 2 साल तक हमारे साथ रहे। उसके बाद में तन्नू 1 साल से ज़्यादा की, तो वो उसे लेकर अपने पापा के यहाँ चले गए थे, है ना। तो इसी कारण 2 साल तक हम तन्नू को देख भी नहीं पाए थे। और अभी फाइनली अभी हमारे पास आ गई है तन्नू। बट अभी ये क्लियर नहीं आपको बोल सकता कि तन्नू हमारे पास रहेगी कि नहीं। ये चीज़ मैं आपके साथ आगे शेयर जरूर करूँगा कि तन्नू हमारे साथ रहेगी कि नहीं। मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि किस वजह से मैं ज़्यादा परेशान था। जब से मैं यूट्यूब पर वायरल हुआ हूँ, मेरे ब्लॉग चलने लगे हैं, और जब से मैं ईंट भट्टी से काम ख़त्म करके घर आया हूँ, तब से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे मिलने के लिए आ गए, मेरे साथ वीडियोस बना के भी ले गए। मेरे वीडियोस किसी न किसी के साथ आते ही रहते हैं, है ना। तो ये सब की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले, जैसे मैं 1 2 दिन पहले मैंने वो वीडियोस चेक करे जिनमें मैं हूँ, जो जो मेरे साथ वीडियोस बना के ले गए, वो सारे मैंने वीडियोस चेक करे। मैंने अपने लिए कमेंट्स पढ़े कि मैंने सोचा आज फ्री हूँ, थोड़ी परेशानी की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा, थोड़ी सी अलग वाली परेशानी थी, वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो सोचा कुछ वीडियोस देख लो, अगर ब्लॉग बनाने का नहीं मन हो रहा है। तो वहाँ पर मैंने ऐसे ब्लॉग देखे जिसमें मैं हूँ, जो लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे, मेरे साथ वीडियोस बना के ले गए, या मेरे साथ जो वीडियोस बनाते हैं, ये सारे वीडियोस के मैंने कमेंट्स वगैरह नोटिस करे। तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है, मतलब लोग मुझे हेट कर रहे हैं। पता नहीं, मेरा अलग ही रूप बता रहे, मतलब बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें हो रही कि मुझे बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। मैं अपने सब्सक्राइबर की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें यार जिनको पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, मैं दूसरों का बुरा चाहता हूँ। इस तरह के कमेंट्स आए कि ये खुद के लिए अच्छा करता है, दूसरों के लिए बुरा करता है। मतलब इस तरह के कमेंट्स नोटिस किए मैंने, जो कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जो मेरी पहली परेशानी थी उससे भी ज़्यादा मेरी डबल परेशानी बढ़ गई। इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, ब्लॉग ही नहीं बना पाया। कल भी नहीं, 2 दिन से मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाया। तो आज ही मैंने बताया ना, आज 2 ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। परेशानी मुझे इस बात की कि वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे। देखो, अपना अपना ओपिनियन शेयर करना सबका हक है। वो मेरे बारे में एक बात पूछ रही है, बता रही, जो भी बोल रहे हैं, तो जिनके भी वीडियोस पर वो बात की जा रही है, नॉर्मली उनका एक फ़र्ज बनता है। मैं आप लोगों को ये क्लियर समझाना चाहता हूँ कि जिनके भी वीडियोस पर मेरे खिलाफ कुछ बातें हो रही है, तो उनका एक फ़र्ज बनता है कि या तो उनका वो रिप्लाई दे। रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो उनका रिप्लाई नहीं देते, जिनके भी वीडियोस पर मेरे बारे में गलत चीज़ें फैलाई जा रही है, गलत मुझे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मुझे नेगेटिव बोला जा रहा है, या मुझे घमंडी बोला जा रहा है, या मैं स्वार्थी हूँ, लोगों के साथ गलत करता हूँ, इस तरह से मेरे बारे में जो बताया जा रहा है, जिनकी भी वीडियोस पे इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, आप ही लोग बताइए, क्या इन लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उन लोगों को वो उनके कमेंट्स का रिप्लाई दे। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस करी कि जो लोग भी मेरे साथ वीडियोस बना के ले गए, उन लोगों ने उन्हीं कमेंट्स को लाइक किया है। मतलब जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स मेरे खिलाफ किए, उनको पूरा यकीन दिला रहे कि हाँ, आप जो सोच रहे हो ये इंसान वही है।
मुझे इन चीज़ों से परेशानी हुई, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ कि मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई है। और जिन लोगों के ब्लॉग में मैं आ रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ वीडियोस बना के ले जा रहे हैं, वो मेरा एकदम मेरी फेस वैल्यू या मेरा नेचर ही खराब कर रहे हैं, मुझे लोगों की नज़रों में गिरा रहे, वो कमेंट्स कर रहे हैं और वो उन कमेंट्स को लाइक करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई आप जो कमेंट्स कर रहे हो उस बंदे के लिए वो आप रियल है। मतलब कोई भी कमेंट्स आप करोगे, जिस किसी के भी चैनल पर आप कमेंट्स करोगे, अगर वो आपकी कमेंट्स को हर्ट देता है, पसंद करता है, तो आपको तो यही प्रूफ होता है ना यहाँ पे कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। अगर वहाँ पर आपको रिप्लाई देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पर ये बात आ जाती है कि हाँ उसने एक सपोर्ट लिया, एक बात रखी कि यार आप जिसके खिलाफ जो बोल रहे हो वो गलत है, वो ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये शब्द यूज़ नहीं कर रहे हो तो वहाँ तो मैं पूरा गलत साबित हुआ। और इस चीज़ से उस इंसान को तो कोई परेशानी नहीं होगी ना जिसके वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं, इस चीज़ से उस इंसान को परेशानी होगी जिसके लिए आ रहे हैं। तो उस चीज़ से मुझे परेशानी थी। देखो मैं यहाँ तक की जर्नी में जहाँ तक भी पहुँचा हूँ ना, सिर्फ अपनी फैमिली और आप लोगों के सपोर्ट के बलबूते पे पहुँचा हूँ। मुझे कभी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि लाइक किसी क्रिएटर की कभी कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मैंने कभी पर्सनली या कभी किसी के सामने इस तरह से हाथ नहीं जोड़े जो क्रिएटर रहते हैं ना, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मेरा एक फेस वैल्यू है। ऐसे फेस वैल्यू वाले लोगों के सामने मैंने कभी अपने हाथ नहीं जोड़े, ना ही कभी उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आगे जा सकूं। मैंने हाथ जोड़े हैं आप लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने जोड़े हैं मैंने। कोई चीज़ का मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उन लोगों के सामने बिल्कुल भी रिक्वेस्ट या हाथ नहीं जोड़े कि आपकी फेस वैल्यू है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए कि मैं आगे जा सकूँ, ये कर सकूँ। मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं करी है, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा था और अपनी मेहनत पर, अपनी फैमिली के साथ, जो मेरी फैमिली मेरे साथ वीडियोस बनाती थी, और आप लोगों को पूरा भरोसा था। और जो मैं कर रहा हूँ, जो मेहनत मैंने कंटिन्यू रखी, उस पर पूरा भरोसा था कि मैं ये चीज़ खुद हासिल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई बड़ा क्रिएटर मेरे साथ जुड़ा नहीं है, मेरे संपर्क में भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि हम अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे ताकि आप आगे जा सकते हो तो हम आपकी हेल्प करने ज़रूर आगे आएंगे। तो मैंने उनको वहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया था कि मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ऑडियंस के सपोर्ट की ज़रूरत है। जिन्होंने आप लोगों को जहाँ तक पहुँचाया है उन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि आपकी। मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है और वो लोग जो मुझे पसंद कर रहे हैं उनका दिल कैसे जीतना है, कैसे उनका सपोर्ट पाना है, वो मुझे पता है और मैं वो चीज़ हासिल कर लूँगा। मुझे खुद पर एक अलग ही वाला कॉन्फिडेंस था, आप समझ सकते हो। और वो चीज़ मैंने एकदम क्लियर भी कर दिया, मतलब वो साबित भी कर दिया और आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यूट्यूब के जरिए भी बना ली, पहले टिकटॉक के जरिए बनाई थी, अभी यूट्यूब के जरिए भी आप लोगों के सामने एक पहचान बनाई है। तो ये पहचान बनाने में सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट और मेरी फैमिली का सपोर्ट, उसके अलावा अगर आप सोचो कि किसी और से हेल्प लेके या किसी बड़े क्रिएटर, समझ सकते हो कोई फेस वैल्यू वाले क्रिएटर से मैंने कोई हेल्प लेके अपनी पहचान बनाई है, तो ऐसा नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो। आप इसी चीज़ से समझ सकते हो कि मुझे उन नेगेटिव कमेंट से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी जो मेरे खिलाफ आए यार। मतलब एक तो मैं जैसे सब्सक्राइबर बहुत सारे मिलने के लिए आते हैं ना, तो आप सभी को पता है कि जो लोग मिलने के लिए आते हैं कुछ होते हैं जो रियल होते हैं कि मतलब वो वीडियोस देखते अच्छे से सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने लिए आते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए आ रहे तो वो गलत कर रहे हैं। देखो उसके लिए भी मेहनत लगती है, किसी के इतनी दूर जाना, उनके पास जाना, वीडियोस बनाना मेहनत लगती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत नहीं लगती है, लेकिन वो आते हैं तो सिर्फ अपने ही उनका खुद का ही फायदा होता है। और आप लोग एक चीज़ ये भी नोटिस करना, जो लोग भी वीडियोस बनाने के लिए आते हैं वो कभी ऐसे इंसान के पास गए हैं जो कुछ भी नहीं हो, जिसकी फेस वैल्यू नहीं हो। कभी उन्होंने उन लोगों के साथ कभी कोई वीडियोस बना के बताया कि ये है, ये वो है, ऐसा कुछ बताया है? नहीं ना। वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनकी फेस वैल्यू हो, क्योंकि उनसे उनका फायदा होता है, उनके वीडियोस चलते हैं। जो भी लोग वीडियोस बना के ले गए उनके वीडियोस पे कमेंट्स ऐसे भी आए कि इसने ना आप लोगों का सही से सम्मान नहीं किया, ये एटीट्यूड दिखा रहा, इसमें घमंड है, सब्सक्राइबर की रिस्पेक्ट करना नहीं आ रहा। यार मतलब आप वहाँ किस वे में जा रहे हो? मतलब मेरा अलग ही नेचर ही चेंज कर, मतलब मुझे अलग ही बता दिया, मतलब नेगेटिव बता रहे हो आप मुझे कि मैं सब्सक्राइबर की रिस्पेक्ट नहीं करता है। आप सभी जानते हो यार कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, घर में बिठाता हूँ,
वो जो चाहते हैं वीडियोस बनाना चाहते हैं वो वीडियोस बनाने देता हूँ। मम्मी उनके लिए खाना भी बनाती है। आप ही लोग बताइए, अभी तक आपने यूट्यूब पर देखा होगा ऐसे कितने लोग हैं जो नॉर्मली जो भी मिलने के लिए आते हैं या वीडियोस के लिए आते हैं, उनको अपने घर में बिठाकर रिस्पेक्ट के साथ पानी वगैरह, चाय वगैरह, खाना वगैरह खिलाते हैं। और कहीं भी देखा है ऐसा कुछ? और वो चीज़ हम करते हैं। उसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ें मिलती है सुनने को कि ये एटीट्यूड आ गया है, इसमें घमंड है, ये अपने सब्सक्राइबर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये लोगों का बुरा चाहता है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर अपन वो चीज़ कर रहे हैं और अपने खिलाफ अगर कोई कमेंट्स आ रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अपन वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और अगर इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो उससे बुरा लगता है। हाँ, जिसकी वीडियोस पर वो कमेंट्स आ रहे हैं उसको नहीं लगेगा, लेकिन जिसके लिए आ रहा है उसको तो बुरा लगेगा ना यार। अब मेरी जगह रहकर सोचो, मैं अपने सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज मेरी एक पहचान है और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जब से मैंने यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट की है तब से लेकर अब तक जो भी यूट्यूब की मनी आई है उसको मैंने सही काम में लगाया है, उसको खुद के लिए कभी यूज़ नहीं किया। ये आप सब भी जानते हो। तो आप इसी से मेरे बारे में सोच सकते हो कि मेरी किसी क्या सोच है अपनी फैमिली को लेकर भी और भी सभी के लिए। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। जहाँ तक कि मेरी जर्नी है लगभग 3 साल हो गए, तब से लेकर अब तक मैंने कभी किसी से अपने लिए कोई हेल्प नहीं मांगी, सिर्फ सिवाय आप लोगों के सिवा, जो ऑडियंस है, जो लोगों को आगे पहुंचाते उसके सिवा। आप लोगों से मैंने मांगी हेल्प, ये मैं मना नहीं कर सकता। 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब पर। इतने लोगों की दिलों में जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर कुछ लोगों की वीडियोस में अगर इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तकलीफ इस बात से होती है कि वो कमेंट्स कर रहे हैं, चलो ठीक है। तकलीफ इस बात से होती है कि जिसके वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं वो उनको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो उनको बता नहीं रहे कि भाई आप जिस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर उसको वो लाइक करके जा रहे हैं, अपना पसंद करके जा रहे हैं उस कमेंट्स को, उस व्यक्ति को ये यकीन दिला रहे हैं कि हाँ सच में ये व्यक्ति गलत है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है ये। एक तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करना ही हुआ ना, उन लोगों को सपोर्ट के लिए उनकी वीडियोस में हूँ। और इस तरह के कमेंट्स भी मुझे ही सुनने के, लोग मुझे ही गलत बोल रहे कि आप ही गलत हो, आप लोगों का गलत चाह रहे हो, दूसरों का गलत कर रहे हो। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी का कोई बुरा नहीं चाहा, मेरे दुश्मन का भी मैंने कभी बुरा नहीं चाहा। हमेशा लोगों की मदद की, काफ़ी सारे लोगों की मैंने मदद की और काफ़ी सारे लोग एहसान भी बोल के बदल गए एकदम। लेकिन उस चीज़ से मैंने कभी वो नहीं कहा कि यार मैंने आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी, आपने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट देना था मुझे। मैंने बहुत लोगों की अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मदद करी हुई, लेकिन कभी उस चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया है मैंने कि मैंने आपको हेल्प करी है। और उन लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया था कि अगर आप मुझसे कोई भी हेल्प ले रहे हो तो मेरे बारे में कभी किसी से कोई भी बात शेयर मत करना कि मैंने आपकी हेल्प करी हुई है। क्योंकि मुझे ना क्रेडिट लेना बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे वो क्रेडिट दे, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये मेरा नेचर नहीं है। लेकिन अभी कुछ लोग इस तरह से मतलब कुछ मेरी पता नहीं कौन सी बातों से नाराज हो गए हैं और दूसरों की वीडियोस में जा जाके नेगेटिव टाइप कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव बहुत अजीब अजीब कमेंट्स। बट तकलीफ इस बात से मुझे वहाँ पर हुई कि जिन लोगों के वीडियोस पर कमेंट्स आए उन लोगों ने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन सब्सक्राइबर की नज़रों में गिराना चाह जिनका मैंने दिल जीता था, मतलब वो इंसान उन लोगों के सामने मुझे गिराना चाह रहे हैं जिन लोगों के दिलों में मैंने अपने लिए जगह बनाई थी और इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया था। तो समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा यार जब मेरे खिलाफ दूसरों की वीडियोस पर गलत गलत कमेंट्स आते हैं और जो वीडियोस बना के ले गए हैं वो उन वीडियोस को लाइक करके ये प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये इंसान गलत है, आप जो बोल रहे हो वो सही है, उनके कमेंट्स को लाइक करके। तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है यार अगर वहाँ वो उनको रिप्लाई देते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है, या आप ये भी वो वहाँ पे बोल सकते हैं कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। नॉर्मली अगर दिल लेके आप पसंद करेंगे कमेंट्स को तो उनको पूरा यकीन हो जाएगा कि आप जिस इंसान के बारे में बोल रहे हो वो वैसा ही है। और उन्हीं चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। यहाँ पे जलने वाली बात नहीं, जलना एक अलग बात है, नेगेटिव टाइप जो कमेंट्स आते हैं वो अलग बात है। जलने वालों से मुझे वैसे भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि वो चीज़ तो मैं बहुत टाइम से, जब से मैंने स्टार्ट किया ना तब से लेकर अब तक मेरे साथ वो चीज़ होते जा रही है। मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से जो मुझे यहाँ से सपोर्ट करते थे दिल से, और वही लोग किसी औरों की वीडियोस पर जाकर मेरे खिलाफ गलत टाइप की कमेंट्स कर रहे हैं कि ये उन लोगों को लग रहा होगा तभी तो उन्होंने इस तरह से कमेंट्स करे। लेकिन ये फर्ज उसका भी बनता है जिनकी वीडियोस पर मेरे खिलाफ कमेंट्स आई है। कुछ लोग हैं जो उन लोगों को रिप्लाई दे देते, जो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि कम से कम रिप्लाई दे रहे हैं, उनको समझा तो रहे, बता तो रहे कि आप जो बोल रहे हो जिस इंसान के बारे में वो वैसा नहीं है। देखो कमेंट्स करना आपका काम है, सही है या गलत उसको प्रूव करना उस इंसान का काम है जिसकी वीडियोस पर आप कमेंट्स कर रहे हो। और अगर वो इंसान आपको उस तरह उसका सही रिप्लाई नहीं देता है और आपको कुछ एक हिंट देता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है,
तो वहाँ पर मैं गलत साबित होता हूँ, वहाँ पर आप जो कमेंट्स कर रहे हैं वो आपका वो सच साबित होता है। तो मुझे इन चीज़ों से परेशानी हुई है, जितनी हो सके उतनी मैंने आप लोगों के साथ अपनी बातें क्लियर कर दी। आई होप आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ गई होंगी, आप मुझे समझ रहे होंगे, या जो भी हो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं अगर आपको सही लग रहा हूँ, आपको जैसा भी मेरा नेचर लग रहा है, जो भी आप कमेंट्स करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर आप सच में आप लोगों को लगता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ, या मैं दूसरों का बुरा चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे यहाँ भी बता सकते हो। सो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।